जी बेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेपोजिशंस देखिए 2018 तक की बेटे अगर हम बात करते हैं तो 2018 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आया 2018 तक, वो आपके पास क्वेश्चन था प्रेपोजिशन का। 2019 में सिलेबस चेंज होता है और 2019 में सिलेबस चेंज होने के बाद यूएचएस के सिलेबस में वाज़ह तौर पे कहा जाता है कि आपका सिलेबस है ऑल प्रेजेंट टेंसेस, ऑल पास्ट टेंसेस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, पंक्चुएशन मार्क्स और आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन। तो 2019 का पेपर हुआ। 2019 के पेपर में प्रेपोजिशन के क्वेश्चन की तादाद वो नहीं थी जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन की तादाद ऐसे कोई लंबी चौड़ी नहीं थी जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। थोड़े क्वेश्चन थे प्रेपोजिशन के, बहुत ही कम क्वेश्चन थे। इस साल भी प्रेपोजिशन के क्वेश्चन की कोई बहुत बड़ी तादाद एक्सपेक्ट नहीं की जा रही, लेकिन चूंकि हमारा एंट्री टेस्ट है, एंट्री टेस्ट में मेरिट है, मेरिट में कंपटीशन है, एवरी क्वेश्चन काउंट्स, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई एक क्वेश्चन भी आप इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है प्रेपोजिशन। देखिए जब बेटे आप प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रेपोजिशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और आप इनको करेंगे भी 3 तरह से, इनको प्रिपेयर करेंगे, याद रखिएगा। और प्रेपोजिशन पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का वो एक वाहिद पार्ट है जिसमें टीचर ऑलमोस्ट 99-98% पैसिव होता है और स्टूडेंट 100% क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, टीचर का रोल प्रेपोजिशन को करने में थोड़ा कम होता है, सारे का सारा रोल किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। देखिए 3 तरह की प्रेपोजिशन आपके पास कौन सी है। सबसे पहली प्रेपोजिशन है आपके पास रियल प्रेपोजिशन। अभी ऐसा कोई ग्रामर का नाम नहीं है, ये मैंने अपने तौर पर इसका नाम बनाया हुआ है, दैट इज रियल प्रेपोजिशन। रियल प्रेपोजिशन क्या होती है, देखिए मैं कुछ वर्ड बोलता हूं या मैं कुछ टर्म्स बोलता हूं, आपने मुझे फौरन से पहले उनका आंसर करना है कि उनके लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं। लाइक देखिए अगर मैं बोलता हूं अफ्रेड, तो अफ्रेड के साथ हमें कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, ऑफ का। अगर मैं वर्ड यूज करता हूं अबाइड, तो अबाइड के साथ बोलते ही जाए जरा मेरे साथ साथ, फटाफट आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती जाएगी। अबाइड के साथ मुझे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, बाय का। मुझे सफर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, फ्रॉम का। ठीक है, मुझे ट्रस्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, इनका। मुझे एंग्री के साथ कौन सा वर्ड यूज करना है, अगर मैं पर्सन के साथ एंग्री हूं तो विद का। अगर मुझे अग्री का वर्ड लिखना है तो अग्री पर्सन के साथ हो तो मुझे कौन सा वर्ड यूज करना है, विद का। अब देखिए ये जो प्रेपोजिशंस हैं इसमें हमारे पास लॉजिक, रीजन, रूल नहीं होता, याद रखिएगा। आमतौर पर स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे हैं, स्टूडेंट इंसिस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट बार बार ये कह रहे हैं कि सर प्रेपोजिशन के लेक्चर्स रिकॉर्ड अपलोड करवा दें। अब हैरानकुन तौर पर बात ये होगी कि जैसे ही प्रेपोजिशन का लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी, थोड़ा सा यू विल बी अमेज्ड कि भाई प्रेपोजिशन हमने तैयार करनी कैसे, एक्चुअल में मुझे ये बताना है, मुझे प्रेपोजिशन पढ़ाना नहीं है। देखें उसकी वजह ये है कि प्रेपोजिशन का सिर्फ एक ही रूल है कि प्रेपोजिशन का कोई रूल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रेपोजिशन का पूरी ग्रामर में एक ही रूल है कि प्रेपोजिशन का कोई भी रूल नहीं है। हमारे पास कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं होते देने के लिए। हमें जिस तरह जो प्रेपोजिशन बताई जाती है हमने वही प्रेपोजिशन वैसे ही याद करनी होती है। देखिए पहली प्रेपोजिशन है लाइक अफ्रेड। अब अफ्रेड के साथ प्रेपोजिशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, ऑफ का। अब आप एक बच्चा मेरे पास आए, कोई बेटा या बेटी मेरे से पूछे कि सर फ्रेड के साथ ऑफ क्यों यूज होता है, तो आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग टू टेल, आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन। मेरे पास कहने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, देने के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लाइक अगर कोई बच्चा आके कहता है कि सर अबाइड के साथ बाय कब आएगा, क्यों आएगा, इसकी रीजन क्या है, सफर के साथ फ्रॉम क्या आएगा, इसकी रीजन क्या है, ट्रस्ट के साथ इन क्यों आएगा, इसकी रीजन क्या है, अप्रूव के साथ ऑफ क्यों आएगा, इसकी रीजन क्या है, क्यूज के साथ ऑफ क्यों आएगा, इसकी रीजन क्या है, बिलीव के साथ इन क्यों आएगा, इसकी रीजन क्या है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है, मेरे पास नहीं, इंग्लिश के पास कोई रीजन नहीं है। प्रेपोजिशन के मामले में एक ही रूल है कि प्रेपोजिशन का कोई रूल नहीं है। बात को समझना आपने अच्छे तरीके से। हमें जो प्रेपोजिशन जैसे दी गई होती है हमने वो प्रेपोजिशन वैसे ही याद करनी होती है।
हमें जो प्रेपोजिशन जैसे बताई जाती है हमने वो प्रेपोजिशन वैसे ही लिखना होती है। हमें जो प्रेपोजिशन जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमें बताई जाती है, हमने उसको वैसे ही फॉलो करना होता है। इसमें कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं होता है। तो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज देम, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस देम, यू हैव टू क्रैम देम। लाइक आपको क्या करना है, आपको प्रेपोजिशन को पढ़ना है, प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है, उनको जेहन में रखना है, उनको अपने जेहन में बिठाना आपने। अब देखिए दूसरी तरह की जो प्रेपोजिशन आपके पास होती है वो आपके पास फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। फ्रेजल वर्ब आपके पास कौन से हैं? फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे पास, जैसे अभी हमारे पास ब्रेक का वर्ड है, तो ब्रेक का एक्चुअल मीनिंग तो तोड़ना होता है, लेकिन अगर मैं वर्ड बोलता हूं ब्रेक अप विद, तो ब्रेक अप विद का मतलब तोड़ना तो होता है, लेकिन रिश्ता तोड़ना होता है, टू एंड अ रिलेशन। इसी तरह अगर मैं वर्ड बोलता हूं ब्रेक इनटू, तो ब्रेक इनटू का मतलब तोड़ना नहीं होता, ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी जगह पर चोरी छुपे घुसना, जबरदस्ती चोरी छुपे करके, जैसे भी करके ब्रेक इनटू उसमें घुसना। आप क्या करेंगे, अगर मैं लिखता हूं ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज को निस्तो नाबूद करना, मस्मार कर देना, खत्म कर देना। अब देखिए वर्ड एक है हमारे पास, लेकिन हम डिफरेंट प्रेपोजिशन जब यूज करते हैं तो उसके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं, उसके मीनिंग पर फर्क पड़ता है। आप मीनिंग डिफरेंट करते हैं, आप ब्रेक के साथ आप विद लिखेंगे मीनिंग कुछ और होगा, ब्रेक डाउन लिखेंगे मीनिंग कुछ और होगा, ब्रेक इनटू लिखेंगे कुछ और होगा। आपके पास कुछ वर्ड होते हैं जो कि फ्रेजल वर्ब में शामिल होते हैं, जैसे आपके पास वर्ड है कम, जैसे आपके पास वर्ड है गेट, जैसे आपके पास वर्ड है गो, ठीक है, जैसे आपके पास वर्ड है ब्रेक, इसी तरह कोई आपके पास वर्ड है गेट, इसी तरह आपके पास कोई 12, 20, 25 वर्ड्स हैं जिनके साथ फ्रेजल वर्ब्स आपने एफएससी में पढ़ी है, इंटर में पढ़ी है। और मजे की बात यह है कि वही फ्रेजल वर्ब्स आपको दोबारा से रिपीट करनी है, दोबारा से रिवाइज करनी है। बहरहाल हम तीसरी प्रेपोजिशन की पहले बात करेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम देखेंगे कि हमें प्रेपोजिशन कैसे कैसे कहां से कौन कौन सी तैयार करनी है। देखिए थर्ड प्रेपोजिशन है हमारे पास, और जो एमडी कैट के सिलेबस में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास कौन सी है? टेक्सचुअल प्रेपोजिशन। टेक्सचुअल प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन है जो हम टेक्स्ट बुक में से निकालते हैं, मतलब बुक 1 की चैप्टर की प्रेपोजिशन है, बुक 2 के चैप्टर्स की प्रेपोजिशन है, बुक 3 के प्लेस की प्रेपोजिशन है, और बुक 4 की चैप्टर्स की प्रेपोजिशन है। अब इन 4 बुक की प्रेपोजिशन को आपने तैयार करना है। अब देखिए प्रेपोजिशन के हवाले से हमारे पास तैयार करने का अभी तक जो मैंने समझा, जो मैंने आपको बताया और जितना कुछ आपने समझा वो ये है कि प्रेपोजिशन is all about cramming things. Preposition is all about practicing thing. Preposition का मकसद ये क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको चीजें याद रखनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको चीजें याद रखनी है। इसको किसी रूल्स के तहत कुछ बातें होती हैं, जैसे रूल्स होते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन अगर ब्रेक अप विद आएगा तो फिर इसका मतलब रिश्ता तोड़ना होता है। ब्रेक इनटू का मतलब किसी जगह पर जबरदस्ती घुसना होता है, या ब्रेक डाउन का मतलब किसी जगह को, किसी चीज को निस्तो नाबूद करना होता है, मस्मार करना होता है। मतलब इस तरह के लॉजिक आप देखते हैं, इस तरह के रूल्स आप बताते हैं, उसमें आप जाकर प्रेपोजिशन में, फ्रेजल वर्ब्स में। लेकिन बहुत सारे प्रेपोजिशन हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके मामले में हमारे पास कोई भी रीजन और लॉजिक नहीं होता है देने के लिए। जैसे हम बोलते हैं अफ्रेड के साथ ऑफ क्यों आता है, तो आई डोंट नो अफ्रेड के साथ ऑफ क्यों आता है, हमें बताया गया, हमने पढ़ा, हमने किया और हमने अफ्रेड के साथ ऑफ लगाया। हमें अफ्रेड के साथ ऑफ की प्रेपोजिशन याद करनी है, उसकी रीजन और लॉजिक हमें ग्रामेरियन नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से हमें नहीं पता है। तो आपने याद रखना है प्रेपोजिशन इज ऑल अबाउट क्रैमिंग थिंग, प्रेपोजिशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग थिंग। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके आपको उन चीजों को याद रखना है। तो हम वन बाय वन करके डिसाइड करेंगे कि हमें इन प्रेपोजिशन को तैयार कैसे करना पेपर के लिए। देखें रियल प्रेपोजिशन, आपने अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए कुछ प्रेपोजिशन तैयार की थी, अगर आपको याद हो। आपको याद होगा कि आपने प्रेपोजिशन यहाँ तैयार की थी, आपके ऑब्जेक्टिव के 5 क्वेश्चन जो थे वो प्रेपोजिशंस के थे। वही प्रेपोजिशन आपने क्या करनी है, रिवाइज करनी है, वही प्रेपोजिशन आपने दोबारा प्रैक्टिस करनी है, वही प्रेपोजिशन आपने दोबारा से क्रैम करनी, मतलब याद करनी है, ठीक है, जेहन में रखनी है। दूसरे आपके पास है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स भी आपने इंटरमीडिएट में किए, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास क्या होगा कि मैं आपके एलएमएस पे कुछ एक्सरसाइजेज रखवा देता हूं, और वो एक्सरसाइजेज किस चीज की होंगी, रियल प्रेपोजिशन की और फ्रेजल वर्ब्स की, ठीक है। ये प्रेपोजिशन की होगी, आपको उन जो हमारे पास होंगी एक्सरसाइज होगी, आप उनको सोल्व करेंगे
सोल्व करने के बाद उनकी की वेरीफाई करेंगे अपने पास। उसको मैं ये जो एक्सरसाइज होंगी उनको मैं पीडीएफ में भी अपलोड करवा देता हूं, ताकि अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आप अपने पास डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स में भी मैं इन प्रेपोजिशन को क्या करता हूं, शेयर करवा देता हूं। आप वहां से भी कॉपी आप अपलोड करके डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। की भी साथ होगी, आप की से वेरीफाई करेंगे। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, मेरा नंबर आपके पास है, आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देर से जरूर आता है आंसर, लेकिन मेरा आंसर आता जरूर है। ये मैं बार बार हर बच्चे को बोलता हूँ। बच्चों को इतराज होता है कि सर आपका मैंने मैसेज किया था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं रिप्लाई नहीं करता। सम टाइम कोई कुछ दरमियान में दिन रहे हैं जिसमें हम फिजिकल क्लासेस की वजह से बड़ा मसरूफ रहे हैं, शायद उन दिनों में मैंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन बट वी आर नाउ एट ईज। आप मुझे कभी भी मैसेज करके व्हाट्सएप पे, आप कभी भी मैसेज करके, मैं सब बेटे और बेटियों को ये बोलता हूँ, आप कभी भी मैसेज करके मुझसे कोई भी चीज़ अपनी स्टडी के रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होएगा, एलएमएस पे प्रेपोजिशन की होंगी एक्सरसाइजेज। आपको वो एक्सरसाइजेज सोल्व करनी है, उन एक्सरसाइजेज को प्रिंट लेकर अपने पास रखना है, उनकी की वेरीफाई करनी है। और अगर उनमें से कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, किसी चीज की लॉजिक समझ नहीं आ रही, किसी चीज की बात समझ नहीं आ रही है, कोई चीज माइंड हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपका मेरा नंबर आपके पास है व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे एंड यू विल बी रिप्लाइड इंशाल्लाह ताला। उसके बाद रह गया हमारे टेक्सचुअल प्रेपोजिशन। टेक्सचुअल प्रेपोजिशन के लिए मैं हमेशा एक स्ट्रेटेजी रेकमेंड करता हूं, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि आपको चैप्टर वाइज सारी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है। ये सबसे अच्छा है, आप चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। पेपर में बुक्स की लाइन होती है लेकिन रूल हम ग्रामर के अप्लाई करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बुक में से प्रेपोजिशन को पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन नाउ अभी इस सेशन में हमारे पास क्या है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है। इस सेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास उतने दिन नहीं है जितने दिन हमारे पास होने चाहिए। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे और डेली भी आप एक चैप्टर को पढ़ते हैं या 2 दिन में एक चैप्टर को पढ़ते हैं, तो यू रिक्वायर ऑलमोस्ट 150 डेज टू कवर योर प्रेपोजिशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी हमको स्मार्ट खेलना है। स्मार्ट खेलने के लिए ये है कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रिलेटेड टू नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, मैं प्रेपोजिशन इंक्लूडेड बोल रहा हूं। प्रेपोजिशन के लहदा से भी क्वेश्चन होंगे, प्रेपोजिशन समेत भी होंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करवा देता हूं। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह ताला आपको अवेलेबल होंगे एलएमएस पे। आप चैप्टर वाइज आपको दिए गए होंगे, 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर के करके आप अपने तौर पर चैप्टर को पढ़ेंगे, इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अपनी की वेरीफाई करेंगे। और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछेंगे। तो टेक्स्ट बुक से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सेंटेंसेस मैं समझता हूं कि पेपर में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूं, आपको इस पे दे रहा हूं, एलएमएस में मैं करवा रहा हूं। डेली के 2-3 चैप्टर के अपलोड होते जाएंगे, आप उनको सोल्व करते जाएंगे, और सोल्व करने के साथ साथ आप उनको क्या करेंगे, आप उनकी की वेरीफाई करेंगे। अगर बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड है, अगर प्रेपोजिशन समझ में नहीं आता है, ग्रामर का रूल समझ में नहीं आता है, तो आई एम हियर। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो प्रेपोजिशन के हवाले से आपने याद रखना है, प्रेपोजिशन मैं दोबारा से बोल रहा हूं, प्रेपोजिशन ऐसा नहीं है कि मैं कोई रूल्स लेकर आऊंगा और मैं आपको कोई 100, 200, 400, 500 रूल्स लिखवाऊंगा या रूल्स बताऊंगा, या इवन 20, 25, 30 रूल्स बताऊंगा और रूल्स लिखवाऊंगा। ऐसा नहीं है। प्रेपोजिशन इज ऑल अबाउट practice, preposition is all about memorizing, and preposition is all about, sorry to say, cramming। आपको चीजों को याद रखना है, किस वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, किस वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, किस वर्ड के साथ किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी प्रेपोजिशन आती है। 3 तरह की प्रेपोजिशन है आपके पास। रियल प्रेपोजिशन इंटरमीडिएट वाली रिवाइज करनी है आपने, फ्रेजल वर्ब्स आपने इंटरमीडिएट में पढ़े थे वो रिवाइज करने हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रेपोजिशन की बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको एलएमएस पे अपलोड करवा रहा हूँ, ताकि आप डेली अपनी प्रैक्टिस बनाएं 100, 50, 20 क्वेश्चन को सोल्व करने की, और अच्छे तरीके से आप अपने काम को लेकर के चलें। और दूसरी बात, आपके पास टेक्सुअल प्रेपोजिशन है। टेक्सुअल प्रेपोजिशन में बुक 1, बुक 2, बुक 3 और बुक 4 की जो ग्रामर प्लस प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज है ना, वो भी मैं अपलोड करवा देता हूं, ताकि आपका एक रूटीन बन जाए कि डेली 2, 3, 4, 5 चैप्टर जो है वो आप करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पेपर आएगा।
लाइंस जो हैं वो बुक्स की होंगी, लेकिन उसमें जो रूल फॉलो करना है वो आपने ग्रामर का फॉलो करना है, याद रखिएगा। तो कल से आप अपनी रूटीन बना लें, कल से आप अपनी पक्की रूटीन बनाएं कि मुझे मैं एक्सरसाइजेज आज से अपलोड करवाना शुरू करता हूँ। कल से इंशाल्लाह ताला आपको एलएमएस पे प्रेपोजिशन की और टेक्स्ट की जैसे जैसे आपको एक्सरसाइजेज मिलती जाए आप उनको सोल्व करते जाए, और सोल्व करने के साथ साथ आप उनको क्या करेंगे, अपने पास सेव भी करें, उनको उसका प्रिंट लें और प्रिंट करने के साथ उसको क्या करेंगे, सेव करते जाएंगे ताकि आपको बाद में काम आए, रिवीजन के लिए आसानी हो। और इंशाल्लाह ताला इसी में से आपका पेपर बनेगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको 110% यकीन दिलाता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे टेक्स्ट बुक में से, जो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आपको प्रेपोजिशन के दिए जाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपका क्वेश्चन इसी में से होगा। तो बस लेट्स स्टार्ट डूइंग थिंग्स। आपको क्या करना है, आपको प्रेपोजिशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रेपोजिशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज करना है, आपको प्रेपोजिशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करना है। काम करना शुरू करें, बाकी इंशाल्लाह ताला मेहनत करने वाले की और